का ये बबुआ लोग का हाल बा, मजा बा। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। बेटा हम लोग बहुपद पढ़ चुके हैं, आज देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, कार्तीतल जो कि हमें पता होना चाहिए कार्तीतल के बारे में। तो बाबू अगर सीधी कोई लाइन खींच दिया जाए, क्या किया जाए, कोई लाइन ऐसे सीधी खींच दिया जाए तो इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसको? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, यह होता है वाई अक्ष। ठीक है, अगर कोई लाइन पट्ट खींच दिया जाए, ऐसे क्या किया जाए, ऐसे कोई लाइन खींच दिया जाए तो इसको कहते हैं यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं मेरे रसगुल्ला यक्ष अक्ष। समझला हो कि ना समझला? यह है यक्ष अक्ष, यह है वाई अक्ष। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को कहते हैं भुज अक्ष। क्या कहते हैं? भुज अक्ष। और यक्ष अक्ष को क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, वाई अक्ष को कहते हैं बेटा कोटि अक्ष। क्या कहते हैं? कोटि अक्ष कहते हैं। और यक्ष अक्ष को क्या कहते हैं? भुजाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजाक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको भुजाक्ष कहते हैं, इसको कोटि अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। इसको कहते हैं मेरे रसगुल्ला मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0,0 और कहते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखना इसके इधर जो निर्देशांक होता है यह क्या होता है? धनात्मक होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक होगा। इधर जो होगा ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, -5। नीचे जो होता है बेटा यह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर कितना होगा? ऊपर होगा 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, इसको कहते हैं, जो ए वाला पार्ट है बेटा, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद इसको जब देखेंगे बाबू तो इसको कहते हैं, दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं बाबू चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इसके में जो निर्देशांक होता है बेटा, निर्देशांक हमेशा भुज कामा कोटि में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा, फिर वाई अक्ष का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष का इसमें इधर प्लस है बेटा तो प्लस होगा, वाई अक्ष वाला ऊपर वाला भी प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस आ रहा है तो पहले में है। ठीक है, दूसरे में देखोगे इधर माइनस इधर प्लस, अगर माइनस कामा प्लस आ रहा है तो दूसरे में है। तीसरे में देखो बेटा इधर माइनस इधर माइनस, अगर माइनस कामा माइनस आ रहा है तो तीसरे में है, और प्लस कामा माइनस में आ रहा है अगर तो चौथे में है। ठीक है, इधर देखोगे बेटा प्लस है, इधर माइनस है, तो क्योंकि इस चतुर्थांश में है, फोर्थ नंबर चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होता है, पहले अगर लिखेंगे तो x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y का। तो निर्देशांक हमेशा लिखा रहता है बेटा भुज कामा कोटि, मतलब x कामा y के रूप में। यह सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बेटा x का मान 0 हो, कहीं पे क्या हो, y = 0 दिया हो, तो बेटा क्या होगा, जो बिंदु होगा वह x अक्ष पर होगा। किस पे होगा? x अक्ष पर। और x का मान 0 होगा तो बिंदु जो होगा वह किस पे होगा? y अक्ष पर होगा। ठीक है, क्या होगा? y अक्ष पे। यह भी पता होना चाहिए। जैसे कहीं पे दे दे बाबू कि 0,5, पूछे कहां पे है, तो बेटा हमेशा y अक्ष पे होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 0 होगा। ठीक है, 0 है तो x पे कहीं पे नहीं जाएगा, y पे यहां पे जाएगा, 5 है, बस हो जाएगा। और कहीं पे दे दे 5,0 तो ये कहां पे होगा? यह x अक्ष पे होगा। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप लोग समझ लिए तो इतना बहुत है मेरे रसगुल्ला।
आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट करिए, फिर चलते हैं हम आगे प्रश्नावली पे, देखते हैं प्रश्नावली क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें दो ही क्वेश्चन है और बहुत इजी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो अन्य व्यक्ति को मेज पर रखे टेबल की स्थिति किस तरह बताएंगे बेटा, तो देखना ध्यान से। मान लिया यह बाबू क्या है, यह y अक्ष है। क्या है, y अक्ष है। ठीक है, यह हो गया y अक्ष। इसके बाद अगर ऐसे देखा जाए कुछ तो क्या होगा, यह x अक्ष होगा। कितना होगा, यह x अक्ष होगा। ठीक है, यह x अक्ष है, ये x अक्ष हो गया बेटा, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, और मान लिया बाबू क्या है कि यह मूल बिंदु O है। ठीक है, मूल बिंदु क्या है, O है। उसके निर्देशांक मूल बिंदु के क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, मान लिया बाबू यहां से कहीं पे एक मेज ऐसे रखा हुआ है। अब हमारी लाइन थोड़ा सा सीधी ज्यादा बनती है, इसलिए हम सोचते हैं ज्यादा सीधी ना बने, इसलिए हम स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको यहां से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया O। ठीक है, तो जैसे अगर हम मेज बनाए बाबू तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से, ऐसे कुछ मेज रहता होगा। अब कैसे रहता है पता नहीं, हम तो ना कारपेंटर हैं ना आर्टिस्ट हैं, तो जैसे भी बन जाए आप लोग समझ लेना बहुत अच्छा मेज बना है। मतलब खराब बनेगा तब भी कमेंट करना सर मेज तो बहुत अच्छा बना था। कैसा भी बने कमेंट करना बहुत अच्छा बना था। मान लिया बेटा कि यह क्या है, एक मेज है। ऐसे कुछ क्या है बेटा, ऐसे कुछ बन जाए अगर मान ले या जाए, मतलब यह एक मेज है, अगर ना लगे तो भी, तो इसको उठा के हम यहाँ पे रख दिए हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मेज पे रखे लैंप की स्थिति दर्शानी है। तो इसका आंसर ए नहीं है बेटा, जो किताब में दिया है वही रहे। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे मान लिया 2, यहाँ पे मान लिया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे मान लिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इसकी स्थिति दर्शानी लैंप की, तो लैंप मान लिया बेटा हम यहाँ कहीं पे लैंप बना दे रहे हैं। ऐसे यहाँ कहीं पे लैंप बेटा क्या कर रहे हैं, लैंप ऐसे तो रहता नहीं लेकिन ऐसे बना दे रहे हैं कि यह क्या है, लैंप है। ठीक है, अब लैंप कैसे रहता है पता नहीं, मतलब जानते हैं सब लोग कैसे रहता है लेकिन बनाने नहीं आ रहा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्थिति दर्शानी है, तो इसकी स्थिति दर्शाओगे बेटा, पहले एक्स अक्ष का देखोगे कितना है, 2 है, वाई अक्ष का देखोगे बेटा कितना, 3, तो इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर देखोगे ऐसे मिलाओगे ये और ऐसे ही जा रहा है, तो कितना होगा बेटा 2,3 होगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2,3 हो जाएगा बेटा। कोई जरूरी नहीं आंसर जो दिया उठा के, हो सकता है अगले ने लैंप यहाँ पे रखा हो, निर्देशांक हो जाएगा 4,3, हो सकता है किसी ने यहाँ पे रखा हो 4,4 हो सकता है, किसी ने हो सकता है लैंप यहीं रख लिया पहले, जहां कुर्सी लगा के यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है या में रख लिया हो। क्या भरोसा भाई, दुनिया कुछ भी कर सकती है। ठीक है, दुनिया नहीं कर सकती, दुनिया के लोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बेटा, तो आप लोग ये नहीं कि आंसर जो बुक में दिया वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है बेटा, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो एक सड़क बेटा वाई अक्ष वाला देख लिए, एक सड़क यह है, और एक सड़क बेटा एक्स अक्ष वाला देख लिए जो कि यह है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मुख्य सड़क हैं जो कि केंद्र पर मिल रही है बेटा। ये केंद्र है, यहाँ पे दोनों मिल रही है, मान लिया केंद्र O है। ठीक है, ये क्या है बेटा, मुख्य सड़क है। क्या है, यह मुख्य सड़क है। ठीक है, और यह एक्स अक्ष होगा अगर देखेंगे। ठीक है, यह भी दूसरा भी क्या है बेटा, यह भी मुख्य सड़क है, अगर देखा जाएगा तो यह वाई अक्ष होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, अभी समझना बाकी है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। ठीक है बेटा, कह रहा है
उत्तर और दक्षिण, मतलब उत्तर का बेटा नॉर्थ लिख सकते हैं, दक्षिण का साउथ लिख सकते हैं, ठीक है। और पूरब पश्चिम, पूरब का बेटा ईस्ट लिख सकते हैं, पश्चिम का वेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। पूरब पश्चिम की दिशा में है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया है 200 मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, मतलब चौराहे जो हो सकती हैं, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यह दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट मिलती है, इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज देखना बाबू कि प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें। तो हम इस दिशा में 5 सड़कें बना ले रहे हैं उत्तर दक्षिण में, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक है, एक हो गया बाबू। उसके बाद यहाँ पे हम बना दे रहे हैं दूसरा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2। उसके बाद हम आगे जाएंगे, बना लेंगे तीसरा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद हम आगे जाएंगे बेटा, बना लेंगे चौथा, ये हो गया 4, ये 4 हो गया। उसके बाद हम आगे जाएंगे, बना लेंगे 5वां, ये हो जाएगा 5 सड़क, ठीक है। अब ये हो गया 5 सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में, मतलब मुख्य सड़क को छोड़कर, ठीक है। अब इसके बाद बाबू हम पूरा पश्चिम में भी 5 सड़क बना ले रहे हैं, ठीक है। ये सड़क नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे जैसे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा दूसरा सड़क, ये सड़क नंबर 2 हो गया। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा तीसरा सड़क, ये सड़क नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल गया है बेटा। आगे जाएंगे बाबू, ये हो जाएगा सड़क नंबर 4। इसके आगे जाएंगे बेटा, यहाँ पे मान लिया हो गया सड़क नंबर 5। तो 5 सड़क इधर भी है, 5 सड़क इधर भी है, ठीक है। तो प्रत्येक सड़क है बेटा, यह सड़क कौन सा है, 1 सड़क है, यह कौन सा सड़क है, 2 है, यह कौन सा है, 3 है, यह कौन सा है, 4 है, और यह कौन सा है, 5 है, ठीक है। यह देखोगे बेटा, यह कौन सा है, यह सड़क 1 है, यह सड़क 2 है, यह सड़क कौन सा है, 3 है, यह सड़क 4 है, यह सड़क क्या है, 5 है, ठीक है। ये हो गया ये, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू इसमें कह रहा है कि एक सड़क जो है, दूसरी सड़क क्या कहा बाबू कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है। तो दूसरी सड़क बेटा उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में, ऐसे दिया है। तो 2,5 कहेंगे, तो बेटा 2,5 कहेंगे। ए हो गया बेटा, ये 2 हो गया और ,5, तो दूसरी और 5वीं, 5 कहाँ पे बेटा, 2 और यहाँ पे हो जाएगा, देखना 1 2 3 4 5, यही होगा बेटा। तो हो जाएगा 2,5, यही वाला हो जाएगा बेटा, 2,5 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद कहा है बाबू कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। तो 4,3 कितने क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4,3 यही होगा बेटा, 4,3। उसके बाद क्या कहा है बेटा कि 3,4 माना जा सकता है। तो बेटा 3 यह होगा और 4 कौन सा हो जाएगा, 3,4 ए वाला हो जाएगा। ये 4, ये तो बेटा 4 था और यह 3, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा बाबू, ये 4 हो गया, 3 यहाँ पे आएगा, 4,3 पहले वाला, और 3,4 देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 3,4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है बेटा, तो ये देखोगे तो ये कितने हैं, एक ही है, ये भी एक ही है, ठीक है। तो कितने क्रॉस स्ट्रीट है बेटा, तो यह भी कितना है, लिख देना एकल क्रॉस स्ट्रीट है, और यह भी लिख देना बेटा क्या, एकल है, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर आप लोगों का 3.1 हो गया खत्म। अब आप लोगों से हम मिलते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 3.2 को लेकर अगले वीडियो में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।